नमस्ते, मेरा नाम सूर्या है और सूर्या द मैथ्स वॉरियर के इस अमेजिंग सेशन में आपका स्वागत है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लोग वापस कम बैक कर चुके हैं उसी जज्बा उसी जोश के साथ पूरे एक्शन मोड में। आज हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो है बोर्ड मास, डेसिमल और कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। शुरू करते हैं। साथियों, बोर्ड मास को एक सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो कि किसी ग्रुप में तुम हो और उस ग्रुप में कुछ काम करने के लिए दिए गए हो और वो वर्क जो है किसी बॉक्सेस में हो, ऑर्डर में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉक्सेस खोलेंगे, फिर उसके ऑर्डर को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाग करना है कि गुना करना है कि जोड़ना है कि घटाना है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में बोर्ड मास होते हैं जहाँ ब्रैकेट्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको क्या है। बोर्ड मास, बोर्ड मास को कई जगह भी पहले लगा करके यूज करते हैं। इस तरीके के भी आप देखे होंगे। यहाँ पर जो वी है इसे हम बोलते हैं विनकुलम और बार। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। वी से होता है विनकुलम, जनरली इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर्स। मेनली ओ का यूज भी ऑफ की तरह करते हैं, जिसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन से लेते हैं। ओ का यूज ऑफ की तरह करते हैं और उसका यूज हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऑर्डर्स में स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स, इसका यूज कर सकते हैं और इसका यूज हम करते हैं ऑफ में भी, जिसका हिंदी में का बोलेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के तौर पे इसका यूज करते हैं। उसके बाद है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो है विनकुलम बोर्ड मास है। बोर्ड मास जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक वर्क दिया होगा जिसमें हम सबसे पहले उसके बॉक्सेस को देखेंगे, फिर ऑर्डर्स को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है और भी बहुत कुछ। मैथमेटिक्स में उसी तरीके से बोर्ड मास होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए होते हैं जिन्हें ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और फिर उसको सोल्व करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या वर्क करना है इसमें, और उसके बाद उस नंबर का जो हम एक्चुअल जो वैल्यू है उसे फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं बोर्ड मास। मान लो ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है बोर्ड मास का। सबसे पहले देखो, इसमें एडिशन दिए हुए हैं और ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ये वर्क करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सामने एक ग्रुप को वर्क दे दिया जाए और उसमें कुछ बॉक्सेस में कुछ सामान दिए गए हों जो ऑर्डर्स में हो, और भी बहुत कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, करना हो। उसी तरीके से ये बॉक्सेस में है। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्सेस को ओपन करते हैं। तो इसी तरीके से शुरू करेंगे, बॉक्सेस को पहले ओपन करेंगे। 5 + 9 और 3 + 2 को हम ऐड करेंगे 5। अब बॉक्सेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब भी हम बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के तौर पे ओपन होंगे। 5 + 9, और जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 9 × 5 होगा। अब इसको फर्दर फिर सोल्व करेंगे। 5 + 9 5 = 45 = 50। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया और समझा कि कैसे बोर्ड मास को हम लोग समझते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, विनकुलम बार का कैसे यूज होता है, किसका हम पहले यूज करेंगे, किसका बाद में यूज करेंगे, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि इस ऑर्डर को आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें भी जो है यानी कि विनकुलम, जिसको हम बोलते हैं बार, इसका यूज करेंगे। इसका मतलब होता है लाइन ब्रैकेट। उसके बाद में है ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज हम अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चंस में अगर विनकुलम दिया हुआ होगा यानी कि बार दिए होंगे और ब्रैकेट्स भी दिए होंगे, तो सबसे पहले हम विनकुलम का यूज करेंगे, सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। उसके बाद ही हम फर्दर ब्रैकेट को देखेंगे, फिर ऑर्डर्स को देखेंगे, उसके बाद बाकी सबको देखेंगे। लाइन ब्रैकेट को एक बॉक्सेज का तुम समझो कि उस पर जो टेप से लगाए हुए होते हैं उसको ओपन करते हैं, उसी तरीके से ये लाइन ब्रैकेट को समझो। उसके बाद फर्दर फिर बॉक्सेज जो हैं उसको ओपन करके हम बाकी काम करते हैं। ब्रैकेट्स जो है इसे मेनली 4 टाइप्स में देखते हैं हम लोग। पहले जो ये लाइन ब्रैकेट था उसी को अब विनकुलम बार, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और बिग ब्रैकेट, यही 4 ब्रैकेट होते हैं। लाइन ब्रैकेट जो है उसका यूज अब विनकुलम बार में ही कर लिया जाता है, तो ब्रैकेट्स जो है अब मेनली 3 ही है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और बिग ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग ऑर्डर का यूज करते हैं, ऑर्डर को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। यही जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर में बोडमास को हम लोग सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसी को ध्यान से समझेंगे। मान लो कि एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में पूरी तरीके से कवर्ड है, ऊपर से टेप लगाए हुए हैं बंद करके, और उस बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो टेप है उसको ओपन करेंगे। तो जो लाइन ब्रैकेट है इसको तुम टेप समझो, यानी कि सबसे पहले हमको किसको सोल्व करना है, लाइन ब्रैकेट को। टेप हटा दिए, उसके बाद जो बॉक्सेस हैं उस बॉक्सेस से हम सामान निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो सेम उसी तरीके से मैथमेटिक्स में बोडमास में करेंगे कि ब्रैकेट जो है वो बॉक्स है, उस बॉक्स को सोल्व करेंगे। बॉक्स को सोल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें ऑर्डर्स क्या क्या हैं। जो ऑर्डर्स होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ऑफ है तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायर रूट्स होंगे, स्क्वायर्स होंगे, उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि भाग करना है कि गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या एडिशन करना है, या सब्ट्रैक्शन करना है। इसके जो ऑर्डर्स होंगे उसमें सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। यही बोडमास का ऑर्डर होता है। एक बॉक्स है, बॉक्स में टेप लगा हुआ है तो उस टेप को हटाएंगे जो लाइन ब्रैकेट होगा यानी कि विनकुलम और बार। उसके बाद में बॉक्स को ओपन करेंगे जो कि ब्रैकेट होगा। उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर होगा यानी कि ऑफ होगा। उसके बाद डिवीजन करना होगा तो डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना हो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यही फर्दर रूल है इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये सारे ब्रैकेट्स का यूज होंगे। इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, लाइन ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस है, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, यानी कि पूरे बोडमास में जो ऑर्डर्स हैं सबको हमने लिख दिया क्वेश्चंस में। अब इसको देखते हैं सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर लिख देता हूँ। ये जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले मुझे सोल्व करना है विनकुलम को यानी कि बार ब्रैकेट को। तो सबसे पहला जो है ये है बार ब्रैकेट। बाकी सब कुछ जैसे है वैसे ही नोट कर देंगे। 5 से 2 में मल्टीप्लाई किए 10, ब्रैकेट हट गया, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे, यानी जो बॉक्सेस हैं उसको सोल्व करेंगे। बॉक्सेस में भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को, और लास्ट में बिग ब्रैकेट को। तो देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट ये रहा, इसको सोल्व करते हैं।
1 से 3 में मल्टीप्लाई किए तो हो गया 3। ध्यान रखेंगे ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लिकेशन से ओपन होता है। 3 + 9 + 10 - 9 डिवाइडेड बाई 3 कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट ओपन। और ब्रैकेट में अब हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। 5 + 2 + डिवाइड को सोल्व करेंगे। 3 से 9 में डिवाइड कर दिए तो 3 आ गया। अब इसमें सबसे पहला जो सोल्व करेंगे वो क्या करेंगे, एडिशन का करेंगे। किसका करेंगे, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन किए, डिवीजन किए, ऑर्डर्स इसमें नहीं थे और ब्रैकेट और विनकुलम का कर लिए। ऑर्डर्स भी नेक्स्ट क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में देने का मैं प्रयास करूंगा। अब इस चीज को सोल्व करो। 5 + 2 + इसको सोल्व करेंगे। 10, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 - 3 5 + बिग ब्रैकेट 2 + 19। ध्यान रखेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन से ब्रैकेट ऑन होता है, ओपन होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 5 + बिग ब्रैकेट 2 + 19। 5 + 2 + और 19 हो गया कितना, 21। बिग ब्रैकेट ओपन हुआ, 5 + 21 26। इसी तरीके से गुड मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं जिसमें ये सभी ऑर्डर्स भी होंगे, बाकी सभी ब्रैकेट्स भी होंगे। इसको आप सोल्व करके कमेंट में जरूर बताएं। होमवर्क क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करें। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो है डेसिमल फ्रैक्शन। आसान भाषा में समझते हैं कि डेसिमल होते क्या है। डेसिमल का मतलब होता है 10वां भाग, यानी कि टेंथ पार्ट जो है उसी को डेसिमल बोलते हैं। 10वां हिस्सा उसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल। जैसे कि मान लो मम्मी ने एक रोटी बनाया, ये जो रोटी है गोला नहीं हुआ, माँ ने एक गोला रोटी बनाया और ये रोटी जो है इसके 10 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए, 10 टुकड़े। माँ ने इस रोटी को बनाया और इसके कितने टुकड़े कर दिए, 10 टुकड़े। एक रोटी बनाया और इसके कितने टुकड़े किए, 10 टुकड़े, यानी कि 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अब ये जो 10th पार्ट है इसे सेट कर देते हैं। ये जो शेडेड रीजन है 10th पार्ट है, ये 10th पार्ट क्या होगा, डेसिमल होगा। इस सिंगल रोटी का 10th पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डेसिमल होगा। ये होगा 0.1। क्या होगा, 0.1। डेसिमल का मतलब होता है 10th, 10वां हिस्सा, 10वां भाग। ये क्या हो गया, एक रोटी का 10वां हिस्सा है। इसे 1/10 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग डेसिमल का डेफिनेशन देखते हैं। डेसिमल, डेसिमल होता क्या है, एक बार और इसके बेहतर ढंग से समझते हैं। डेसिमल का मतलब मैंने आपको बताया कि उसका होता है 10th हिस्सा। अब डेफिनेशन में हम इसे कैसे समझते हैं, दशमलव जो है यानी कि डेसिमल एक ऐसी नंबर है जो होल पार्ट यानी कि पूर्णांक और
फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर देती है। देखते हैं दशमलव पॉइंट का यूज करके। डेसिमल decimal is a number that uses a decimal point. डेसिमल क्या है? एक नंबर है जो कि डेसिमल पॉइंट का यूज करता है टू सेपरेट द होल और fractional part, whole and fractional part. इस तरीके का डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल क्या होता है? एक डेसिमल पॉइंट होता है जो कि होल और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करता है। देखते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ 3.75। ये जो 3 है ये है होल पार्ट, ये क्या है? होल पार्ट। और ये जो 75 है इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या है? ये है फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि माँ ने एक गोला रोटी बनाया। वो जो गोला रोटी बना वो क्या था? वो था पूर्णांक, यानी कि होल पार्ट था वो। और जब मैंने उस रोटी का 10 हिस्से किए, यानी कि 10 पार्ट में उसे मैंने ब्रेक किया, और वो जो 10th पार्ट को मैंने लिया वो क्या था? वो था फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि एक सिंगल एंटिटी का जब हम 10 पार्ट कर दिए तो वो क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि उसे टुकड़े में हमने बांट दिया। उसी तरीके से ये क्या है? 3 जो है होल है, और ये 7 और 5 जो है ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। डेसिमल में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट है होल पार्ट और दूसरा पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट के तौर पे एग्जांपल के तौर पे 0, 1, 2, 3 ये सभी आ जाते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट में पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे 0.575, 0.01, इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। अब इसको हम देखते हैं कि जो पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, यानी कि फ्रैक्शनल जो नंबर्स हैं, उसको राइट डाउन कैसे करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने देखा कि 3.75 लिखा, 3.75 लिख दिए। अब इस 0.75 का मतलब क्या है आखिर? यानी कि 0.75 इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि जब पॉइंट के पहला जो नंबर आएगा, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होगा वो होगा 10th पार्ट। वो क्या होगा? 10th पार्ट, यानी 7/10। डेसिमल पॉइंट के बाद जो दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 100th पार्ट, यानी कि 100वां हिस्सा। पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 10वां हिस्सा। दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 100वां हिस्सा। ये हो जाएगा 5/100। ये क्या हो जाएगा? 5/100। अगर इसके आगे हम एक और नंबर लिख देते हैं 1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000वां हिस्सा, यानी कि 1000th पार्ट हो गया इसका। यानी कि माँ ने एक गोल रोटी बनाया। माँ के इस गोल रोटी को मैंने 10 टुकड़ों में डिवाइड किया। उसमें से एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा? 1/10। वो क्या होगा? 1/10। मान लो कि इस 10 टुकड़ों में जो मैंने डिवाइड किया उसमें से एक हिस्सा को हमने ले लिया, एक टुकड़ा को लिया और इसको हमने और 10 टुकड़े में बांट दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 100 टुकड़ों में बट गया, यानी कि 1/, हो जाएगा 100। 10th हिस्से को और 10 हिस्सा में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 100th पार्ट हो जाएंगे। और उस 100th पार्ट के किसी और एक पार्ट को हम लोग ले लेंगे, और जब उसको हम लोग 10th डिवाइड करेंगे तो वो सिंगल रोटी के कितना हिस्सा हो जाएगा? 1000वां हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 1000वां हिस्सा होगा।
थाउजेंथ हिस्से होंगे। इसी तरीके से डेसिमल होते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, 5,599.1732। ये हमने नंबर ले लिया। ये क्या है? डेसिमल नंबर्स है। ये जो है इसे बोलते हैं होल पार्ट। ये जो है इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसका हम देखते हैं निकालेंगे कैसे प्लेस वैल्यू। ध्यान रखेंगे होल पार्ट का प्लेस वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे जिससे जैसे हम लोग लेक्चर 1 में नंबर सिस्टम में सीखे थे। लेकिन जब फ्रैक्शनल पार्ट का जब हम प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तब उसमें हम उसके पार्ट्स को लिखेंगे, यानी कि वो किसका पार्ट था, 10th का पार्ट था कि 100 का पार्ट था, इस चीज को लिखेंगे। समझते हैं। होल पार्ट हमने लिखा। होल पार्ट का प्लेस वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम लोगों ने सीखा है। 9 है तो 9 का हो गया 9, 99 का 90 हो गया प्लेस वैल्यू, इसका हो गया 100 पे, इसका हो गया 1000 पे। ये हो गए इसके प्लेस वैल्यू होल पार्ट के। लेकिन जब इसकी बारी आएगी फ्रैक्शनल पार्ट का प्लेस वैल्यू फाइंड करने का, तब कैसे करेंगे देखें। फ्रैक्शनल पार्ट का जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले है 1, 1 का हो जाएगा 1/10, यानी कि 10th हिस्सा है। 7 है, इसका हो जाएगा 7/100। क्यों? क्योंकि ये 100th पोजीशन पे है। 3 है, इसका हो जाएगा 3/1000, यानी कि ये 1000th पोजीशन पे है। 2 है, इसका हम लोग ले लेंगे 2/10,000, यानी ये 10,000th पोजीशन पे है। इसी तरीके से डेसिमल का, होल पार्ट का और फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग निकालते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। ध्यान देंगे जब भी प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ध्यान रखेंगे फर्स्ट पोजीशन अपॉन में 10, सेकंड पोजीशन अपॉन में 100, थर्ड पोजीशन अपॉन में 1000, फोर्थ पोजीशन अपॉन में 10,000। इसी तरीके से जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगा वैसे वैसे जीरो बढ़ाते चले जाएंगे अपॉन में। यही होता है। और इधर होल पार्ट का लेक्चर 1 में ही हम लोग सीख चुके हैं इसका नंबर सिस्टम में। जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं लेक्चर 1 में जाकर के। इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर्स का क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब देखते हैं कि आखिर हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। प्लेस वैल्यू सीख लिए, डेसिमल क्या है डेफिनेशन समझ लिए, लेकिन यही नहीं पता हो कि इसे पढ़ेंगे कैसे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे कि देखिए 3.79 ये हम लोगों ने डेसिमल लिया था एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसको जब हम पढ़ने की बारी आएगी तो पढ़ेंगे कैसे? जनरली जब नंबर होते थे तो हम लोग पढ़ते थे 379, 379। लेकिन जब डेसिमल पॉइंट की बात आएगी, डेसिमल की बात आएगी, तब पॉइंट के बाद यानी कि जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप यानी 1 1 करके पढ़ेंगे। जैसे कि 3.79, 3.79 इस नंबर में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 5,599.1732। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू हम लोगों ने समझ लिया, इसको पढ़ेंगे कैसे उस चीज को भी हम लोग समझे। अब देखते हैं कि ये पोजीशंस होते कैसे हैं। जैसे कि इस नंबर का ही हम लोग पोजीशन को समझते हैं। जैसे 5 है, इसका पोजीशन है 1000th पोजीशन है, 1000th पोजीशन है। 5 है ये, इस 5 का जो पोजीशन है वो 100th पोजीशन है। 9 है, इसका पोजीशन 10th पोजीशन है, यानी कि ये 10 नंबर पे आ रहा है। और ये 9 है, इसका पोजीशन है 1st पोजीशन पे है। 1, 10, 100 और 1000। लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो क्या होगा? ये हो जाएगा पॉइंट के बाद इसे हम लोग 100th, 10th इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि 1 है तो 1 का हो जाएगा 10th पोजीशन,
1/10th पोजीशन। 7 है, 7 का हो जाएगा 7/100th पोजीशन। 3 है, 3 का इसी तरीके से 1000th पोजीशन। 2 है, इसी तरीके से इसका हो जाएगा 10,000th पोजीशन। इसी तरीके से इसका पोजीशन डिसाइड होता है, जहां डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट्स का पोजीशन 10th, 100th, 1000th और 10,000th इस तरीके से लेंगे। और वहीं होल पार्ट का जो होगा वो हम लोग लेते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं डिजिट को 1, 10, 100, 1000, उसी तरीके से इसका पोजीशन डिसाइड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अदर जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, जैसे कि इंडेक्सेस हो गए, सर्ट्स हो गए, इस चीज को देखते हैं। एक्सपोनेंट हो गए, इस चीज को समझते हैं। इंडेक्सेस और सर्ट्स को जब हम लोग समझेंगे, इससे पहले एक छोटा सा स्टोरी को समझते हैं। आज से 1000 ईयर बैक इंडिया में चेस का निर्माण होता है, जो शतरंज जिसे हम खेलते हैं। और जो शतरंज के निर्माता थे, उन्होंने राजा के पास गए, वो राजा के पास गए और राजा के पास अपना शतरंज को प्रस्तुत किए। राजा ने उनसे पुरस्कार के लिए बोला कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने राजा से कहा कि मुझे पुरस्कृत में कुछ नहीं कीजिए, बस इतना कीजिए कि प्रत्येक खंड में, अगर पहले खंड में मैं एक दाना रखता हूँ गेहूं का, दूसरे खंड में 2 रखता हूँ, तो तीसरे खंड में 4 हो, चौथे खंड में उसका स्क्वायर, पांचवा खंड में उसका और स्क्वायर। इसी तरीके से करते करते चेस में जो 64 स्क्वायर हैं, उसके लास्ट में जो खंड, लास्ट जो उसका खंड है, लास्ट जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर में इतने दाने आ जाए, बस उतना ही मुझे पुरस्कृत कीजिए। राजा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि राजा से तुम इतनी तुच्छ चीज मांग रहे हो। परंतु राजा साहब को ध्यान था नहीं कि इंडिसेस की कितनी पावर है, कितना ताकत है उनमें, स्क्वायर्स में, इंडिसेस और सर्ट्स में। यहीं से एक कॉन्सेप्ट हुआ मैथमेटिक्स में, इंडिसेस और सर्ट्स का निर्माण यहीं से हुआ। कहां से? चेस से। जहां पहले खंड में 1 दाना, दूसरे खंड में 2 दाना, तीसरे खंड में 4 दाना, चौथे खंड में उसी तरीके से फर्दर आगे बढ़ते गए। और 64th जो खंड है, स्क्वायर है, उस स्क्वायर में चावल के या धान के जो भी दाने हैं वो इतने आएंगे कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उतना पूरी दुनिया का अगर हम दाना लगा दे फसल का, वो भी नहीं आएगा, इतना नंबर्स था वो। और यहीं से जन्म लेता है सर्ट्स और इंडेसेस। तो चलिए समझते हैं कि इंडेसेस और सर्ट्स होते क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडेसेस। ऐसे बोलते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट फॉर ए रियल नंबर a and positive value of n. Here a to the power n is equal to a into dot 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 up to n times. तो ये जो a to the power n आया, ये a जो है एक रियल नंबर है और n का मतलब है कि जो इंडिसेस हैं, सर्ट्स हैं, इसी को हम बोलते हैं इंडिसेस या सर्ट्स एक्सपोनेंट। यहीं से जो चेस का निर्माण हुआ था, वहीं से इसकी जन्म हुआ, वहीं से ये शुरू हुआ था, इंडिसेस और सर्ट्स के कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सर्ट्स को समझते हैं कि सर्ट्स क्या होते हैं। फॉर ए रेशनल नंबर a and positive value of n,
a to the power 1 upon n is irrational, then a to the power 1 upon n in n 1 a to the power 1 upon n is called surds. Here ये नोट कर लीजिएगा, a to the power n का मतलब है nth रूट ऑफ a. a to the power 1 upon n का मतलब है nth रूट ऑफ a. और यहाँ इंडिसेस और सर्ट्स में हम लोग क्या देखें कि a to the power n जो है इसका मतलब हुआ कि n टाइम्स a को मल्टीप्लाई करना है। और यही जो a to the power n में a जो n जो है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स, इज कॉल्ड इंडेसेस एक्सपोनेंट। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यहाँ जो n है उसे बोलेंगे एक्सपोनेंट या इंडिसेस, और यहाँ जो 1 अपॉन n है इसे हम बोलते हैं nth रूट, ये है सर्ट्स। अब हम लोग इसके जो आइडेंटिटीज हैं उस चीज को देखते हैं। साथियों अब तक हम लोगों ने वुड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसको समझा। उसके बाद हम लोगों ने इंडिसेस, सर्ट्स, एक्सपोनेंट को समझा। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को देखते हैं। आइडेंटिटीज a to the power m into a to the power n, जब बेस एक ही होगा, अलग अलग पावर होंगे मल्टीप्लिकेशन में, तब पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। वही डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पावर। a और b जो दो अलग अलग बेस हैं और उनका पावर जो है होल n है, तो पावर जो है दोनों पर सेपरेट हो जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर a अपॉन b होल का पावर n है, तो क्या होगा, पावर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर सेपरेट कर सकते हैं। फिर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, यानी कि m जो है उसका भी पावर दिए हुए है। पहले क्या है कि a का पावर m, उसके बाद उसका भी पावर n दे दिया गया है, तो क्या होगा, n और m को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि 2 का पावर 2 और इसका भी पावर 2 है, तो क्या होगा, 2 का पावर 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4, इस तरीके से। उसके बाद में a का पावर माइनस m दिया है, यानी कि इनवर्स में दिया है, तो इनवर्स को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन a टू दी पावर m करके, ध्यान रखेंगे माइनस हटा देंगे। सेम इसी तरीके से ये भी है, a टू दी पावर m 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस m। ये जो माइनस m है ये वाला यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर माइनस m को बदल देंगे 1 अपॉन a टू दी पावर m, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन a टू दी पावर m, और इसको इनवर्स करेंगे, आ जाएगा a टू दी पावर m। इस तरीके से बाकी फॉर्मूले भी इसी तरीके से हैं। a टू दी पावर 0 करेंगे तो 1, किसी भी चीज का पावर करेंगे 0 तो हो जाएगा 1। a रूट में दिया है तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जब कोई नंबर नहीं होगा तो 2 होता है, 1 अपॉन 2, यानी कि a जो है ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है। इसी तरीके से बाकी है, यहाँ पर जब हम नंबर डाल देंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 4 कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से बाकी भी है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और उनके साथ भी जो लोग भविष्य में डिफेंस का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। धन्यवाद साथियों।